बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरीम नवाज़ को नवाज़ लीग में ताकतवर ओहदा मिलने पर बहुत ज़्यादा नून लीग के रहनुमा नाराज़ हैं, जिसकी वजह से इस वक्त नून लीग टूट फूट का शिकार है। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इस्तीफ़ा दिया जा रहा है, जिनके मुतालिक ये अब कहा जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी राज़ी हो जाएंगे और नवाज़ शरीफ ज़ाती तौर पर उन्हें फ़ोन करके मनाने की कोशिश करेंगे, जबकि बाज़ दीगर जो रहनुमा हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मिफ्ता इस्माइल के नाम पर क्रॉस लगा दिया गया है। नून लीगी ज़राए का ये दावा है। नया ओहदा मिलने के बाद मरीम नवाज़ पार्टी में दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन चुकी हैं, लेकिन ये धूल जो है ये बैठती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि नून लीग के अंदर कई धड़े इस वक्त मरीम नवाज़ के हवाले से सख्त नाराज़ हैं और वो मरीम नवाज़ को मौरूसियत की पैदावार करार दे रहे हैं। नून लीग में ये तोड़ फोड़ किस तरह से जारी है और क्या मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ पार्टी के अंदर इन इख्तलाफात को दूर कर पाएंगे, हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मरीम नवाज़ को नवाज़ लीग में ताकतवर ओहदा मिलने पर नाराज़ रहनुमाओं के बारे में पार्टी ज़राए का ये दावा है कि आने वाले दिनों में ये धूल बैठ जाएगी, मतलब कि ये सब पुरानी तनख्वाहों पर काम करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये ख़बरें तसलसल से चल रही हैं कि मरीम नवाज़ को नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाए जाने के बाद से पार्टी के कई सीनियर रहनुमा नाराज़ हैं। इन खबरों को उस वक़्त तक़वियत मिली जब शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा साद रफ़ीक ने इशारों में इसका इजहार भी किया। ख़ास तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से मीडिया में ये खबर भी आई कि उन्होंने बतौर सीनियर सदर पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ताहम उनके करीबी ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इस इख्तलाफ को आगे नहीं लेकर जाएंगे, इतना नहीं लेकर जाएंगे कि वापसी का रास्ता ना रहे। और इसकी जो है वो तस्दीक जो है शाहिद खाकान अब्बासी के एक हमनवा सीनियर सियासतदान से की गई बातचीत से भी होती है। मज़कूरा सियासी रहनुमा के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को मरीम नवाज़ को पार्टी का तीसरा ताकतवर ओहदा देने पर एतराज़ ज़रूर है, लेकिन वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं है और अब भी उन्हें अपना लीडर तस्लीम करते हैं। इस रहनुमा के बकौल इन ख्यालात का इजहार उनसे खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने किया है, लिहाजा नवाज़ शरीफ की एक टेलीफोन कॉल पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं। फिर ये कि शाहिद खाकान अब्बासी का पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होना अलग बात है, वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इस बारे में उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है। खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक करते हुए कहा कि मरीम नवाज़ को ओपन फील्ड मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि मेरा ख्याल था कि पार्टी मेरे इस्तीफ़े का ऐलान कर देगी, लेकिन बदकिस्मती से कल एक सहाफ़ी से एतमाद में बात की थी, उन्होंने अखबार की जीनत बना दी, जिस पर तरह तरह की क्या साराइयाँ शुरू हो गई। उनका कहना था कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसका बुनियादी उसूल है कि मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ को ओपन फील्ड मिलनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो का अपना अंकल जो भुट्टो के साथी थे, मैं उन चंद लोगों में से हूं जिसने असम्बली में उसको खुद देखा है। उनका कहना था कि मैं मुनासिब समझता हूं कि मरीम नवाज़ क़यादत की सतह पर आ गई हैं और उनको ओपन फील्ड मिलना चाहिए। मेरा वहां होना उनके लिए भी मुनासिब नहीं था और मेरे लिए भी मुनासिब नहीं था। मरीम नवाज़ मेरी छोटी बहन है तो उनके साथ इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन मैं पार्टी में हूँ। आज भी मैंने हुकूमत के लिए काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो ज़िम्मेदारी लगाते हैं वो मैं पूरी करता हूँ। उनका कहना है कि उनको मौका मिले और वो काम करें। मेरा वहाँ रहना उनके लिए रुकावट होता और मैं जब वज़ीर आज़म बना था तो उस वक़्त भी पार्टी का कोई ओहदा नहीं था। 2019 में नवाज़ शरीफ ने कहा कि ज़िम्मेदारी संभालें, तो मैंने जितना काम कर सका किया। उनका कहना था कि मैं पार्टी का ओहदा दोबारा कबूल नहीं करूंगा। पार्टी ने बेपनाह इज्जत दी है। लाहौर से इंतखाब के लिए मियाँ साहब ने ख़ास तौर पर इसका बंदोबस्त किया।
लाहौर और लंदन में मौजूद नून लीगी ज़राए का कहना है कि खुद नवाज शरीफ भी शाहिद खाकान अब्बासी की कदर करते हैं और उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। यही वजह है कि पार्टी ओहदे से उनके इस्तीफे को ताहाल मंजूर नहीं किया गया। इन ज़राए के मुताबिक चंद दिनों में नवाज शरीफ की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को बराह रास्त फ़ोन कॉल मुतवक्के है, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज ने भी शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का असासा करार देते हुए कहा है कि वो खुद उनसे मिलकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगी। लिहाजा इम्कान है कि शाहिद खाकान अब्बासी को जल्द ही मना लिया जाएगा। इसका अंदाज़ा उनके तर्जुमान हाफिज़ उस्मान अब्बासी की जानिब से जारी उस बयान से भी होता है जिसमें पार्टी ओहदे से इस्तीफ़े की खबर को बेबुनियाद करार दिया गया। हालांकि इससे कबल पार्टी के एक और रहनुमा और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने साबिक वज़ीर आज़म के पार्टी ओहदे से इस्तीफ़े की तस्दीक की। दिलचस्प अमर यह है कि खुद शाहिद खाकान अब्बासी भी अपने इस्तीफ़े की तस्दीक कर चुके हैं। लंदन में शरीफ ख़ानदान के जो करीबी ज़राए हैं उनका कहना है कि ये दुरुस्त है कि मरियम नवाज़ को पार्टी में दूसरा ताकतवर ओहदा मिलने पर बाज़ सीनियर रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। उन ज़राए का दावा था कि मामला इतना संगीन नहीं जितना मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर चर्चा किया जा रहा है। नून लीग बरतानिया के एक ओहदेदार के बकौल शाहिद खाकान अब्बासी ताहाल बड़े मियाँ की गुड बुक में है, लेकिन साथ ही इस ओहदेदार का यह भी कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी को याद रखना चाहिए कि गुज़श्ता इलेक्शन में वो अपने आबाई हल्के मरी से भी सीट नहीं निकाल सके थे। पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के लिए उन्हें लाहौर से इलेक्शन लड़ना पड़ा था, जहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पार्टी के मजबूत हल्के से उनकी जीत को यकीनी बनाया था। मिफ्ता इस्माइल के बारे में नून लीगी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ उनसे सख्त नाराज़ हैं कि उन्होंने पार्टी की सीनियर क़यादत पर बराह रास्त तनकीद करके अपनी पोजीशन ख़राब कर ली है। जिस तरह नवाज शरीफ ने चौधरी निसार के नाम पर क्रॉस लगा रखा है और इसी सबब पार्टी के बेशतर सीनियर रहनुमाओं की ख्वाहिश के बावजूद उनकी पार्टी में नामुमकिन है। अब यही सूरत हाल पार्टी में मिफ्ता इस्माइल को दरपेश है, क्योंकि उनकी तनकीद का निशाना ज़्यादातर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार रहे, जो नवाज शरीफ के समधी हैं। जाहिर सी बात है, करीबी रिश्तेदार हैं, इससे उनकी पोजीशन मज़ीद ख़राब हुई है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की मरकज़ी क़यादत मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर चुकी है। नून लीगी ज़राए के मुताबिक जहाँ तक ख्वाजा साद रफ़ीक और पार्टी की दीगर सीनियर क़यादत का ताल्लुक है, तो उनकी जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल की तरह खुलकर सामने आने का ज़्यादा इम्कान नहीं है। इसलिए गालिब इम्कान यही है कि मरियम नवाज़ के पार्टी ओहदे की मुखालफत करने वाले तमाम रहनुमा पार्टी पुरानी तनख्वाहों पर काम करेंगे। वाज़ेह रहे कि सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा मिलने के बाद मरियम नवाज़ अपने वालिद नवाज शरीफ और चचा शहबाज शरीफ के बाद पार्टी की तीसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ पार्टी में ओहदा नहीं रख सकते। यूं ओहदे के लिहाज से अब मरियम नवाज़ अपने चचा और पार्टी सदर शहबाज शरीफ के बाद पार्टी में दूसरी ताकतवर शख्सियत हैं। यानी शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, तनवीर हुसैन, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और राजा ज़फ़रुल हक समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं को भी मरियम नवाज़ के मतहत काम करना पड़ेगा। तो ये जमहूरियत के नाम पर नून लीग के अंदर इस वक्त हो रहा है। अब ये जमहूरियत है या मारूसियत है, इस पर अवाम जो है वो राय दे कि ये क्या है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।